हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस क्लासेस। आई होप कि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखा होगा। आज हम डील करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, आसान है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप पहले देखिए, आई बटन पर आ रहा है। अगर आप आई बटन पर जाके चेक करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी में एंट्री करेंगे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी में मैं कोई कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। सैंपल स्पेस, इवेंट, तो पासा तो सिक्का, ये कुछ नहीं करना है। सीधा एग्जाम्पल, बस एक फॉर्मूला पहले बताऊंगा स्टार्टिंग में, वो फॉर्मूला आप देख लीजिए, उसके बाद आगे डील करते हैं। फिर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अगर मैं लिखूं किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, यानी किसी घटना की प्रायिकता जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? ये होता है आपका, ये हो गया हमारा फेवरेबल केस, ठीक है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, बस खत्म। ठीक है, ये फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, यही पता होना चाहिए। बहुत सुनते आए हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं सब सुने होंगे इस बात को, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब आपको लग रहा होगा एक फॉर्मूले से क्या ही बता लेगा, लेकिन बात करेंगे एग्जाम्पल की, और मैं बात करूंगा एग्जाम्पल से एक कंसेप्ट की, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू जो कंसेप्ट बनेगा ना, वो आपको लॉन्ग लाइफ रहेगा और हमेशा काम आएगा। आप किसी और को भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में तो आपके आने ही वाला है काम। ठीक है, बात करेंगे एग्जाम्पल से। ठीक, तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, एन अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। अनबायस्ड डाई है, यानी कि इसमें फेयर डाई इसको बोलते हैं या अनबायस्ड डाई बोलते हैं, जिसमें प्रॉपर नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, डाई मतलब पासा। ठीक है, अब देखते हैं उसने क्या बोला है, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो डिजायर्ड क्या हो गया? गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 डिजायर्ड हो गया। अब टोटल केस क्या होंगे? तो सबसे पहले देखिए टोटल केस क्या होंगे। टोटल केस किसी भी डाई को अगर फेंकेंगे तो देखिए या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये जो 6 बात लिखी है मैंने, 1 2 3 4 5 6 आना, ये आउटकम्स हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं आप क्या? सैंपल स्पेस। तो यही हो जाते हैं, यानी कि 6 केस होंगे टोटल। 6 केस होंगे टोटल। अब गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है बताइए? मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है? मल्टीपल ऑफ 3 देखिए 3 हो गया और 6 हो गया, तो टोटल कितने केस हो गए? 2 केस हो गए। ये हो गया, 2 केस हो गए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल या डिजायर्ड कितने हो गए? 2 केस हो गए, और टोटल केस कितने? 6 हमारे पास। तो कितना आ जाएगा? देखिए 1/3। ये सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, बिल्कुल इजी से। तो करना क्या है, आप एक बार देख लीजिए, टोटल केस आपको पता करना है और आपको फेवरेबल केस पता करना है। फेवरेबल केस और डिवाइडेड बाई टोटल केस, हमेशा प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 आती है। कहने की नीड नहीं है मेरे को, बट हाँ फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए कि भाई प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 से लेकर और 1 तक आती है। एग्जैक्टली 0 आ गया, इक्वल टू 0 मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इवेंट कभी पॉसिबल नहीं है, उसके होने के चांसेस 0 हैं। 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी मतलब वो होगा ही होगा, 100% चांस है इस बात का। ठीक है, तो 0 से 1 और 0 और 1 भी इंक्लूड कर लेते हैं, और उसके 1 बीच में होगी प्रोबेबिलिटी हमेशा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ बैग कंटेन्स 6 white and 4 black balls, 2 balls are drawn at random, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। रिक्वायर्ड क्या है, यानी फेवरेबल केस क्या है? दे आर ऑफ सेम कलर। ये मेरा डिजायर्ड क्या फेवरेबल केस यहां से बनने वाले। तो पहले देखते हैं बॉक्स में है क्या क्या। बॉक्स में है 6 white और 4 black बॉल, यानी टोटल हो गई 10 बॉल। तो टोटल बॉल्स लिख लेता हूं पहले। टोटल बॉल्स कितनी है? देखो 10 है। अब बात कर क्या रहा है, वो कितनी ड्रॉ कर रहा है? 2 बॉल्स, वहां लिखा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन। तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन यानी 10 में से 2 का सिलेक्शन बाहर निकालोगे ना, बाहर निकालोगे ना 10 में से, 10 में से 2 बाहर निकालेंगे, 10C2 सिलेक्शन हो गया भाई। टोटल केस आ गए, टोटल केस आ चुके हैं 10C2। 10C2 अगर टोटल केस आ चुके हैं, तो अब बात करते हैं फेवरेबल कितने हैं। फेवरेबल की बात करने जा रहा हूं, मतलब क्या है? दे आर ऑफ सेम कलर। अब 2 बॉल चूज कर ली, अब या तो दोनों व्हाइट निकल आई या दोनों ब्लैक निकल आई, 2 केस हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई व्हाइट आ जाएं दोनों, या फिर दोनों ब्लैक आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बोला, या मतलब होता है प्लस और, जो बोलता हूं ना मैं, इंग्लिश का और नहीं हिंदी का और, आ पे की मात्रा और रहा और,
वो और जो होता है वो प्लस के लिए होता है, और एंड जो होता है ना इंग्लिश का वो होता है मल्टीप्लाई के लिए। कंफ्यूज ना हो। तो दोनों व्हाइट हो सकती हैं, दोनों ब्लैक हो सकती हैं। करना क्या है कि व्हाइट अगर दोनों हो गई तो व्हाइट कहाँ से आएंगे, व्हाइट में से आएंगी, ब्लैक में से थोड़ी व्हाइट बन जाएगी। व्हाइट जो होगा यानी 6 में से 2 व्हाइट, 6 में से 2 व्हाइट डिवाइड बाई टोटल केस 10C2 प्लस दोनों ब्लैक मतलब 4 में से 2 ब्लैक, 4 में से आएंगे ना, 4 में से 2 ब्लैक 4C2 डिवाइडेड बाई, सी मैंने ठीक से नहीं बनाया, 4C2 डिवाइडेड बाई 10C2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 6C2 आपको पता होना चाहिए और सॉल्व कर सकते हैं। 6C2 15, 4C2 सॉल्व कीजिए। देखिए 6C2 कितना आता है, फिर से मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, है ना। 6C2 मतलब फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 5 3 जा 15 आता है। ये रफ वर्क है मेरा, 15 आता है। 6C2 15 लिखा मैंने, 15 डिवाइड बाई 10C2 नंबर लिखने वाले हैं। 10C2 45 आता है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। यहाँ लिखता हूँ 10 यानी फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2, ये 10C2 का, और 10 इंटू 9, 8 कैंसिल हुआ, बचे 2, तो ये 9 4 जा 45। थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा आपको। 4C2 इज 6। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, अपने से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 4C2 6 होता ही है। डिवाइड बाई 45 और टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 21/45। तो 21/45 जो हुआ, 21/45 जो हुआ, और इसको आप कैंसिल कर लीजिए तो कितना आएगा, 3 7 जा, और कितना आएगा 3 5 जा, ये हो गया 5, 3 1 जा 3, 3 5 जा, यानी 7/15। 7/15 विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये प्रोबेबिलिटी आएगी कब, जब सेम कलर की बॉल्स आपको वहां से चूज करनी है। तो आसान है। सोचना कितना था कि सेम कलर का मतलब दोनों व्हाइट हो सकती है, दोनों ब्लैक हो सकती हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट लिखना है, फटाफट सॉल्व करना है। 10C2 होता है 45, 6C2 15, 4C2 6। ईजिली आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा बहुत टाइम नहीं लगता है इनको याद करने में। 5C2 10 होता है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में की बात करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल 3 में क्या है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7। मतलब एक साथ 2 डाइस को फेंका गया है और तब बताना है कि दोनों पर जो नंबर आ रहे हैं, नंबर का सम 7 होगा। ठीक है, नंबर का सम 7 होगा। पहले ये देख लेते हैं कि टोटल केस कितने बनते हैं। तो टोटल केस की अगर मैं बात करता हूं तो एक डाई है, 1 डाई, तो 6 केस बनते हैं। ठीक है, 2 डाइस होंगे तो 6 इंटू 6 केसेज यानी 36 केस होंगे। सिमिलरली 3 डाई होंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 केसेज होंगे। तो इस टाइप से आप बढ़ते जाएंगे और काउंट भी करेंगे। तो जैसे 1 1 1 2 1 3 1 1 आया, फिर 1 2 आया, 1 3 आया, तो इस टाइप से 36 केसेस होते हैं टोटल। ठीक है, ये तो टोटल केस हो गए। फिर फेवरेबल केस कितने हैं, देखिए फेवरेबल केस की बात कर लेते हैं। फेवरेबल केस जो है, फेवरेबल केस होगा टोटल ऑफ 7। तो टोटल ऑफ 7 अगर चाहिए तो टोटल 7 कब कब आएगा, देखिए बात करते हैं। इस पे 1 आ जाए, इस पे 6 आ जाए, ठीक है ना। इसके बाद इस पे 2 आ जाए, इस पे 5, फिर 3 आ जाए, इस पे 4 आ जाए, फिर 4 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, और 5 आ जाए, इस पे 2 आ जाए। बस इतना ही होगा क्या, नहीं होगा। एक केस और लिख लेते हैं, 6 होगा और ये 1 होगा। देखिए 7 हो गया। कितने केस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 केसेस और टोटल केस 36। तो फेवरेबल केस 6 और टोटल केस 36। कितना आ गया, 1/6। 1/6 विल बी द आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर है 1/6। तो इतना आसान है, बस आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है टोटल केस और फेवरेबल केस। ठीक है, तो फेवरेबल केस और टोटल केस की बात अगर आप कर ले तो कितना आएगा रिजल्ट आपका, 1/6 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दिस इज अ फेस कार्ड। देखिए इस क्वेश्चन में जनरली लोगों को डाउट होता है फेस कार्ड को लेके। फेस कार्ड जो वर्ड है ना, इसको लेके डाउट होता है। फेस कार्ड किस किस को मानेंगे,
कई लोग मानते हैं कि जो एस कार्ड होता है ना, इक्का जिसको बोलते हैं, उसको फेस कार्ड में काउंट करते हैं, कई लोग नहीं भी करते। अब होगा क्या कि अगर मैं फेस कार्ड, क्या फेस होता है क्या इक्के पे? आप खुद सोचिए कि फेस होता है इक्के पे? नहीं होता है। फेस कार्ड सिर्फ 3 ही होंगे, जे, क्यू और के कार्ड जो होते हैं। जे मतलब क्या हो गया? जैक, जैक मतलब गुलाम, गुलाम जिसको बोलते हैं, और क्यू ये हो गई बेगम, है ना, क्यू, और ये बादशाह, किंग, क्वीन, किंग और जैक। तो ये कार्ड जो 52 में है, 52 में 4 कार्ड होते हैं, और ये भी 4 और ये भी 4, टोटल हो गए 12। तो भाई मेरे 12 कार्ड होते हैं फेस कार्ड, 16 नहीं। कितने होते हैं? 12। 16 का कंफ्यूजन दिमाग में किसी को नहीं रखना है। 12 मतलब 12 मतलब 12, 12 कार्ड होते हैं फेस कार्ड 52 कार्ड्स में। अब बात करते हैं क्या कि फेवरेबल कितने हैं। फेवरेबल देखिए, फेवरेबल तो यही केस हो गए, और टोटल केस आपको पता है 52, ठीक है कि नहीं, है ना। तो ये कितना हो गया? 12/52 हो गया ना। और फिर इसको कैंसिल कर देते हैं अपन। किससे कैंसिल करेंगे? देखिए 4 से कटता है क्या? तो देखिए 4 तिया 12 और ये कट गया, 4 एकम 4 तिया 12, 3/13 आ रहा है, ठीक है, 3/13 आंसर हो गया इसका, है ना। हाँ, तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है, अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। The probability of husband selection is 1/7, है ना, ये काम की चीज है। And that of wife selection is 1/5. What is the probability that only one of them selected? At least one of them selected. ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से देखिए पहले क्या कह रहा है। 2 लोग हैं जिनमें से एक के सिलेक्शन होने का चांस है 1/7 और एक के सिलेक्शन होने का चांस है 1/5, ठीक है। तो अब हुआ क्या, उसमें से बोला है कि only one of them selected, at least one of them selected, ठीक है। तो अब बात करते हैं पहले ए पार्ट की। ए पार्ट में क्या है एक्चुअली, ओनली वन ऑफ देम सेलेक्टेड, मतलब क्या हुआ कि अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो वाइफ सेलेक्ट नहीं होगी। ये बार का मतलब है नहीं होगी, है ना। या फिर क्या हो सकता है, हस्बैंड सेलेक्ट ना हो तो वाइफ का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मतलब हुआ, है ना। ओनली वन ऑफ देम, कोई एक सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर देखिए हस्बैंड का सिलेक्शन होता है तो 1/7 इंटू वाइफ का सिलेक्शन नहीं होता है, ये है होने की प्रोबेबिलिटी, ये है होने की प्रोबेबिलिटी। और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और जो होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो क्या आ जाएगा, यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/5। तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 4/5 प्लस हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की यानी 1/7 है, होने की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट, तो ना होने की क्या आ जाएगी 6/7 इंटू वाइफ की प्रोबेबिलिटी क्या है सेलेक्ट होने की 1/5। इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 4/35 प्लस 6/35 यानी 10/35, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 5 7 जा, यानी 2/7 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतना सा सोचना होता है बस, एक स्टेप की तो बात है, एक स्टेप की बात है, इतना सोचना है बस, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट की बात करेंगे। बी पार्ट में क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम सेलेक्टेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक का सिलेक्शन हो जाए, कम से कम एक का सिलेक्शन हो जाए। तो मतलब क्या हुआ, कम से कम एक का सिलेक्शन हो जाए, मतलब यहाँ बात करते हैं ना बी पार्ट की। बी पार्ट की बात कर रहे हैं तो कम से कम एक का मतलब हस्बैंड सेलेक्ट हो गया, वाइफ नहीं हो पाई, वाइफ सेलेक्ट हुई बट हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हुआ। कम से कम एक, एटलीस्ट वन, कम से कम एक मतलब एक का सिलेक्शन, एक से ज्यादा का सिलेक्शन भी चलेगा, या फिर दोनों का सिलेक्शन हो जाए। एटलीस्ट वन होता है, इसको बोलते हैं एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इस टाइप से मतलब होता है इसका एटलीस्ट वन का। यानी कि कम से कम एक लिखा है ना एटलीस्ट वन, तो कम से कम एक तो हो, अगर 2 भी हैं तो चलेगा, 3 भी है तो चलेगा, बट यहाँ मैक्सिमम केस 2 ही हैं, दोनों का सिलेक्शन हो जाए। तो उस टाइप से मैंने लिखा है कि एक का तो हो गया और दोनों का भी हो गया। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, देखिए पिछले पार्ट से 2/7 प्लस हस्बैंड के होने की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट कितना है 1/7 और वाइफ की 1/5, तो ये कितना आ गया देखिए 2/7 प्लस 1/35। अब देखिए सॉल्व करने में क्या है, कुछ नहीं है,
5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हो, ये 10/35 आएगा, 10 और 1 कितना हुआ 11/35। सिंपल। कुछ लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि एलसीएम सेम आएगा, और ये 11/35 विल बी द रिजल्ट। तो मेन क्या है इसमें कि आपको ना क्वेश्चन में से ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ दी है, ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी ना 1 होती है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो इसके बाद आपको एडजस्ट ये करना है, बस एक एक्सप्रेशन लिखना है, और का मतलब है प्लस और एक साथ जो हो रहा है यानी एंड यानी कि मल्टीप्लाई, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ये एटलीस्ट का केस हो गया, ये भी छूट गया था ना, तो एटलीस्ट में यहाँ कवर किया हमने, एटलीस्ट की बात कर ली। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा 5 एग्जाम्पल से, और कुछ क्लैरिटी आई होगी। और इतना ही लेवल का पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हाई-फाई लेवल का नहीं पढ़ना है। जब हम बात करेंगे अपने गेट एग्जाम के लिए और डिटेल में बताऊंगा फिर मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कुछ, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डील करने वाले हम। तो अभी तक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सेशन अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से मुझे पता चल जाएगा आप एटलीस्ट समझ गए, ओनली वन ऑफ देम का मतलब समझ गए, है ना। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें वीडियोज़ के, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम आगे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।